वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारखी में। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था एसओपी फॉर्म के बारे में और आज इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और जिससे आपकी ये फॉर्म जो है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो को देख लिया, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आज की वीडियो समझ में नहीं आएगी, तो पहले मेरी जो लास्ट वीडियो है उसको देखिए, तो आपको ये आज जो पढ़ा रही हूँ अच्छे से समझ में आएगा, जिन लोगों ने भी नहीं देखा है उसे, ठीक है। तो पिछली बार लास्ट मैंने आपको बताया था कि एसओपी फॉर्म को लिखते कहते हैं जैसे वाई सिग्मा एम फॉर मेंटर और इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। और आपको मैंने एक ट्रूथ टेबल भी सिखाई थी, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल कुछ ऐसी थी, ठीक है। वही एग्जाम्पल लेके दोबारा चलते हैं। ए वी वाई कुछ इस टाइप की थी, मैंने कुछ 1 0 1 इस टाइप से ट्रूथ टेबल आपको सिखाई थी और इसका कुछ आउटपुट y1 वाला कौन सा है, a डॉट बी बार प्लस a डॉट बी, इस टाइप से बताया था। और ये भी सिखाया था आप लोगों को कि सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। इनमें प्रोडक्ट्स का क्या किया जाता है, सम किया जाता है। ये मैंने एसओपी फॉर्म आपको बताई थी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आपको बताई थी कि किस तरह से जो है इसमें एसओपी फॉर्म को लिखते हैं। ये था उसका आउटपुट, ठीक है। और ये ट्रुथ टेबल आपको बताई थी और किस तरीके से इसके आउटपुट को लिखते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं, ठीक है। तो आज उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे और फिर मैंने कुछ यहाँ पर इस तरह से लिखा था, ये क्या है 0 1 2 3, ठीक है। ये आपको यहाँ तक हमने जो है अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं क्या, जैसे आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इस टाइप से कुछ कि y इक्वल्स समेशन, ऐसे लिख दिया हो 0 2 3, इस तरीके से लिख दिया हो और आपसे पूछा हो कि इसका आउटपुट क्या होगा और आपको कुछ ऑप्शंस दे देगा, जैसे ए बी, ए बार बी बार, ए बार प्लस बी, ए प्लस बी, कुछ इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो सबमिशन ऑफ ये एम फॉर क्या है, मेन टर्म, ठीक है। तो मेन टर्म क्या होते हैं ये, ठीक है। और मैंने आपसे एक बात भी बताई थी कि एसओपी फॉर्म में क्या करते हैं, वन को लॉजिक वन को कंसीडर करते हैं, यानी वो चीज लिखते हैं जो वन में। अब देखो यानी आउटपुट वन है, क्या है आउटपुट वन है, ठीक है। तो यहाँ क्या है 0 2 3, तो 0 2 3 पे क्या है, तो 0 ये है आपका, 2 ये है, 3 है, 0 मैंने कहा था जो आपका 1 है उसे आप नेचुरल फॉर्म यानी जो है वैसा ही लिखेंगे और जो आपका 0 है उसे कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे यानी बार लगा के लिखेंगे। तो यहाँ 0 क्या है, ए बार बी बार दोनों ही 0 है, तो लिख लीजिए ए बार डॉट बी बार। 2 2 देखिएगा ये क्या है, ये तो सेम लिखा जाएगा ए और ये बी बार, ए डॉट बी बार। 3 देखिए ये क्या है, नेचुरल है दोनों, तो ए डॉट बी, ठीक है। ये आ गया, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है। आपका क्वेश्चन देखिए कितना छोटे आंसर देखिए। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, बी बार कॉमन ले सकते हैं, बी बार को ले लिया, क्या बचा ए बार प्लस ए, बाकी का ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। बाकी का ऐसे ही लिख दीजिए। हमने कहा था ए बार प्लस ए, और प्रॉपर्टी सिखाई थी आपको मेरी सेकंड वीडियो में, मैंने आपको और प्रॉपर्टी सिखाई है और मैंने कहा था ए बार प्लस ए क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1। ये काटना नहीं है, बस बता रही हूँ कैसे लिखते हैं। तो बी बार डॉट बी ए डॉट
तो ये क्या हो जाएगा, बी बार। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम पढ़ाई थी, आपको याद होगा मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, और उसमें मैंने क्या सिखाया था कि a प्लस बी सी इक्वल्स ए प्लस बी ए प्लस सी। तो क्या ये b प्लस ए सी का रूप है? देखिए b है, a है, c है, तीनों चीज मिल गई, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी, और a प्लस सी, तो a प्लस सी। देखो b बार प्लस b, ये 1 हो जाता है, ये आपको पता है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म। क्या बचा, a प्लस बी बार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए कहाँ पर है, a प्लस बी बार, इसका क्या कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। देखिए डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये दे देगा और सबमिशन ऑफ मेन टर्म, और आपको इस तरह से ये निकालना पड़ेगा इसका आउटपुट। कभी आउटपुट दे देता है, आपको सबमिशन मेन टर्म इस तरह से निकालना होता है, कभी ऐसे निकालना होता है। दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आगे सिखाऊंगी, पहले आप इतना उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आगे सीखते हैं, ले लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसमें और क्या क्या आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। देखिए इस तरह से दे देगा और आपसे कहेगा एसओपी फॉर्म क्या है इसकी, मेन टर्म 9 क्या है, मेन टर्म, मैंने बताया था एम फॉर मेन टर्म 9 का एसओपी फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले इस 9 को क्या करेंगे, इस 9 को बदलेंगे बाइंडिंग में। मैंने आपको बाइंडिंग बदलना सिखाया था, कैसे बदलते हैं। तो देखिए मैं साइड में बदल रही हूँ 9, 9 से एक छोटा लेके चलना था 2 की पावर में, कैसे, 1 2 4 8, 16 बड़ा हो जाएगा तो 16 नहीं लेंगे। अब देखिए 9 किससे बनेगा, ठीक है, 9 किससे बनेगा, 8 ले लें और 1 ले लें। अब जिनको सर्किल किया गया है उनके नीचे क्या लिख लेंगे, 1, और बाकी सबके 0। ठीक है, बाकी सबके 0, चलो लिख लेंगे। अभी मैंने सेकंड चीज क्या सिखाई आपको, सेकंड चीज मैंने आपको सिखाई कि जहां 1 है वो तो नेचुरल फॉर्म में लिखा जाएगा और बाकी सब क्या है, बार में लिखे जाएंगे। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, 1 2 3 4, तो 4 लिख लीजिए, ए बी सी डी। ये डॉट क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि क्या था, वो क्या है, प्रोडक्ट का सम है, तो प्रोडक्ट में ही लिखेंगे। अब देखो जहां जहां 0 है वहां बार लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एसओपी फॉर्म, क्या हो जाएगी, एसओपी फॉर्म। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप निकाल के देखिए, दे दिया है मैंने M14 और पूछ लिया है इससे एसओपी फॉर्म क्या है, क्या है इसकी एसओपी फॉर्म क्या है। तो आप लोग इसका आंसर निकाल के देखिए क्या है, इसका आंसर निकालिए आप लोग। ठीक है, चलिए, जब भी मैं कुछ आपको सिखाती हूँ और कहती हूँ खुद करके देखिए, तो उस समय आप वीडियो को पॉज किया कीजिए और फिर करके देखा कीजिए। ठीक है, ये आपकी खुद की होनेस्टी है। ठीक है, तो M14 का आप सीधे बाइंडिंग निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 4 2 1, 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 4 12 2 14, तो क्या आया, 1 1 0। 14 का क्या आएगा, 1 1 0। कितने वेरिएबल्स है, 1 2 3 4, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी और 0 पे 1। ठीक है, क्या आप सबका यही आंसर आया है? अगर यही आया है तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ में आ गई है एसओपी फॉर्म क्या होती है।
ठीक है। और जिनको सही नहीं समझ में नहीं आई है वो इसको दोबारा देख लें, इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करें और फिर दोबारा देख लीजिए। ठीक है। अब ठीक है, अब 2 होमवर्क दे रही हूँ आपको, अब 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ। एक तो फंक्शन ऑफ ए बी सिग्मा या समीशन ऑफ मेन टर्म 0 और 2। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका मेन टर्म 22 और मेन टर्म 32 का आप एसओपी फॉर्म ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या एसओपी फॉर्म। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक आपको फंक्शन ए बी का सबमिशन ऑफ मेन टर्म लिखना है और ये इसकी एसओपी फॉर्म ज्ञात करनी है। ठीक है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आगे का। तो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म क्या होती है वो पढ़ेंगे। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है वो, कैनोनिकल फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म भी कैनोनिकल फॉर्म को कहते हैं, जो इसके आगे का टॉपिक है। ठीक है, कर लिया इतना, चलिए। कैनोनिकल फॉर्म या कहेंगे स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। अब जानते हैं ये होती क्या है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं क्या होती है कैनोनिकल फॉर्म। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या है, इट इज अ फॉर्म, इट इज ए फॉर्म in which each must main term contain all the variable क्या लिखा है कि ये ऐसी फॉर्म है जो कि मेन टर्म के प्रत्येक वेरिएबल को कंटेन करती है। ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म। देखिए क्या मतलब है इस फॉर्म का, क्या कहना चाह रहा है ये देखिए। हमने कहा था कि एसओपी फॉर्म क्या होती है। एसओपी फॉर्म का मतलब है कि ए डॉट बी ऐसे लिखा हो, ए डॉट बी बार। ठीक है, या ऐसे लिखा हो ए डॉट बी, जैसे बाई हटा दीजिए, फंक्शन ऑफ ए और बी, या फंक्शन ऑफ ए बी सी, ए डॉट बी सी, ए डॉट बी बार सी, या ए डॉट बी सी। ठीक है, इस तरह की कुछ बताई थी। अब स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में क्या है, तो एक नॉन स्टैंडर्ड का भी ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है आपका ए बी सी, ठीक है, और आपने कुछ इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, ये हमने 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 एग्जाम्पल लिए हैं। अब इससे हम समझेंगे स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या है। अच्छा ये बताइए, एसओपी फॉर्म को हमने कहा था सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का सम। तो आप कहेंगे इसमें तो सभी का प्रोडक्ट है और सम भी है, तो ये तो सभी एसओपी हुई। तो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म का क्या मतलब है,
है ना, क्या मतलब है। तो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या कह रही है कि ये सारे जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उन सभी को क्या करती है, कंटेन करती है। जैसे इसमें कितने वेरिएबल्स है, ए और बी, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी। अब देखिए ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी, ए बी सी, ये बार बार का कुछ नहीं करना, 3 वेरिएबल्स हैं। अब ये फॉर्म देखिए जरा, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, लेकिन यहाँ क्या, ए डॉट बी बार। तो ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म होने के लिए यहाँ इसे क्या चाहिए, एक सी वाला वेरिएबल भी चाहिए। मतलब ये है कि अगर जितने वेरिएबल आपके फंक्शंस में दिए गए हैं उतने ही वेरिएबल आपके आउटपुट में आने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। तो ये भी आपकी स्टैंडर्ड एसओपी है, ये भी आपकी स्टैंडर्ड एसओपी है, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म के लिए आपको जितने फंक्शंस का, आपको जितने वेरिएबल्स का फंक्शन दिया है आउटपुट में उतने वेरिएबल्स आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं आते हैं तो इसका मतलब वो कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, वो एक सिंपल एसओपी फॉर्म है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड एसओपी तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, एसओपी फॉर्म है आपकी। स्टैंडर्ड एसओपी नहीं है, बट क्या है, एसओपी फॉर्म है। एसओपी फॉर्म तो है क्योंकि भैया प्रोडक्ट है, सम है, प्रोडक्ट का सम है, तो एसओपी फॉर्म तो है। लेकिन यहाँ एक वेरिएबल मिसिंग होने के कारण ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म नहीं है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। ले लिया, ठीक, चलिए। अभी तक हमने पढ़ा था एसओपी फॉर्म, और अब हम पढ़ेंगे पीओएस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसे इन शॉर्ट कहते हैं पीओएस फॉर्म। देखिए नाम से ही समझ गए होंगे, नाम से ही समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ सम यानी सम का प्रोडक्ट तो कुछ किस तरह से होगा, एग्जाम्पल में देखते हैं इसका फंक्शन कैसा रहेगा। कुछ मान लीजिए ये फंक्शन है आपका ए बी सी, 3 वेरिएबल्स का एक आपका फंक्शन है, तो ये कैसे लिखी जाएगी, कुछ इस तरह से, ए प्लस बी। ठीक है, देखिए ये उसका एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से पॉज फॉर्म का फंक्शन लिखा जाता है। तो देखिए हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट, तो ये सम है, और प्रोडक्ट के लिए क्या लगे हैं, शायद आपको दिख ना रहा है, ये क्या लगे हैं, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई की गई, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सम का क्या करा है, प्रोडक्ट किया गया है, ये क्या हो गई आपकी प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं आउटपुट, एक काम करते हैं, जो एग्जाम्पल पिछली बार ट्रुथ टेबल का लेते हैं इस बार भी वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए वी वाई। ठीक है, अब आपका इसको पीओएस निकालना है, 00 01 10 11। कहने को तो हम अदर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं,
लेकिन आपको इससे जल्दी समझ में आएगा 0 1 0 1। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका आउटपुट देखिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए पीओएस में हम क्या करते हैं, 0 कंसिडर करते, उसमें क्या करते थे, 1 कंसिडर करते थे। तो अब हम देखेंगे कि 0 कहाँ कहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं 0 एक यहाँ पर है, एक 0, 0 1 2 3, ये तो कैसे आए थे ये आपको मैंने बता ही दिए थे। अब इसमें क्या करते हैं, 0 वाला लिखते हैं। ठीक है, 0 वाला लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, जो जिसमें 0 है वो तो नेचुरल में लिखा जाएगा और जिसमें 1 है वो कॉम्प्लीमेंट में लिखेगा। पिछली बार क्या करा था हमने, इसका उल्टा करा था। सॉफ्ट फॉर्म में क्या करा था, इसका जस्ट उल्टा करा था हमने, 1 वाला नेचुरल फॉर्म में लिखा था और 0 वाला कॉम्प्लीमेंट में। इसमें उसका उल्टा क्या है, हम क्या करेंगे, 0 वाला नेचुरल फॉर्म में लिखेंगे और 1 वाला कॉम्प्लीमेंट में। तो 0 वाला देखिए 0 किस में है, इन दोनों में, तो क्या है, ए और बी दोनों में 0 है तो नेचुरल फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस बी, डॉट मत लगा दीजिएगा। ठीक है, और 0 किस में, इसमें, 1 वाला किस में लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट में, तो ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो आप छोटी सी हेडिंग लिख लीजिए इसमें कि पीओएस फॉर्म यूज, पीओएस फॉर्म यूज व्हेन आउटपुट of truth table will be logic 0, 0 का मतलब लो, क्या लिखा है कि पीओएस फॉर्म यूज्ड व्हेन आउटपुट ऑफ ट्रुथ टेबल विल बी लॉजिक 0, हमने 0 वाले ही लिखे थे, 0 को ही कंसिडर करके लिखा था ना। तो देखिए, तो पीओएस वहां फॉर्म वहां यूज की जाती हैं जहां पर ट्रुथ टेबल का आउटपुट क्या है, 0 होता है, लो होता है, तो हमने वही यूज किया। ठीक, अब इसमें एक चीज, दो चीज स्टार बना के लिख लीजिए कि यहाँ क्या करते हैं, 0 को नेचुरल 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 फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में, और जो 1 है उसे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसे क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसे अब लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं y पाई, ये पाई किसके लिए लिखता है, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, उसमें क्या था मेन टर्म, इसमें क्या है मैक्स टर्म, क्या ये क्या है, मैक्स टर्म, क्या है मैक्स टर्म। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म कौन से, ये जो है, ये हैं आपके हैं। ठीक है, जिसमें आपका लॉजिक 0 आ रहा होता है वो क्या होते हैं, आपके मैक्स टर्म। तो हमारे मैक्स टर्म कौन से होते हैं, एक तो ये हो गया और एक कौन सा हो गया, एक ये वाला। ठीक है, उतार लीजिए इसको भी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसमें मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे आपकी पीओएस फॉर्म क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तक का बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको आगे की चीज़ें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।